अब ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है, ये भी एक प्री डिसाइडेड और कहना चाहिए प्री प्लान्ड एक प्रक्रिया होती है सर। इसके लिए जो है एक वेंडर की पहचान की जाती है सर, जो पहले से ही एक स्टेट असेसमेंट सेल जो है हमारा इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू करके रखेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब डेटा मतलब वो आ गए पूरी सारी चीजें, उसके बाद हम वेंडर की पहचान करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें पहले जो कल भी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ चीजें पैरेलल होती हैं, कुछ चीजें सीक्वेंशियली होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी पहले से निर्धारित होती हैं कि आप अपने नॉर्म्स के अनुसार, जो भी हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार वेंडर की हम लोग पहचान करते हैं, जो हमारे लिए स्कैनिंग का काम करेंगे, जो हमको डेटा स्कैन करके जो है वो हमको प्रोवाइड करेंगे। ये चीज जो है आप पहले से डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल लेवल पर जहां पर की असेसमेंट हुआ है, वहां पर आपकी ओएमआर शीट की गिनती की गई है पैकिंग करने से पहले, जिसको कि एक लेवल के अंदर लेवल लगा करके उसमें लिखा गया है। अब वही चीज जब वहां पर पैकिंग से पहले एक बार गिन ली जाती है और उसकी जो लिस्ट बनती है वहां पर उसके मैच करा जाता है कि भाई ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं कि नहीं। जब ये चीज डेस्टिनेशन पे पहुंचती है जहां स्कैन करना होता है, उसको फिर से गिना जाता है कि भाई हमें एक्चुअल में कितना मिला। क्योंकि हो सकता है कि एक हमारे पास में सैंपल का डेटा है और एक हमारे पास में एक्चुअल टेस्टिंग का डेटा है। उसके बाद हमने उसको पैक किया, पैक करने के बाद हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचा। तो ये बहुत सारी प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसमें हमको ये देखना है कि जो हमारे हमने जो पैक किया था स्कूल में, एग्जैक्टली वही चीज हमको यहाँ मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर रास्ते में कोई डैमेज हुआ है या कहीं कोई चीज लॉस हुई है। ये सारी चीजें जो है ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिस जगह पे स्कैनिंग हो रही है वहां पर फिर से स्कैन जो हमारी ओएमआर शीट्स है उनकी जो है गिनती होगी। फिर स्कैनिंग के स्थान और पैकिंग के स्थान की जो गिनती है उसका मिलान किया जाएगा। और ये जो चीज मैंने आपसे बात की, इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि दोनों की मैचिंग हो रही है, दोनों नंबर सेम है, रास्ते में कहीं भी कोई ऐसा घटना नहीं हुई है जिसके कारण कोई मार्कशीट जो है कहीं खो गई। और अगर इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो पैकिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पैकिंग अगर अच्छे तरीके से हम प्लान वे में करेंगे तो हमारे ओएमआर शीट के घूमने की जो संभावना होगी वो बहुत ही कम होती जाएगी। और जो डेटा हमने एक्चुअल में कैप्चर किया है जिन नंबर्स में, वो नंबर्स हमको अपनी स्कैनिंग के डेस्टिनेशन पे भी मिलेंगे जहां पर कि हम उनको अच्छे तरीके से स्कैन कर सकते। तो ये जो प्रक्रिया है इसके लिए हमको ध्यान से अपने को रखना होगा। तो ये सारी प्लानिंग जो है आपकी पहले से रहती है, शुरू से ही आपको जो है ये सारी प्लानिंग जो है आपको करके रखनी है। अब जब स्कैनिंग की जगह पे पहुंच गए, वहां पर उनकी नंबर मार्किंग भी अच्छे से हो गई, नंबर्स टैली हो गए हैं, अब जो है स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले जो ओएमआर शीट्स होती हैं उनको प्रॉपर वे में रखना, उनका वर्गीकरण करना, उनको क्लासिफाई करना, ये डिपेंड करेगा हम लोग किस तरीके से स्कैनिंग करना चाह रहे हैं। क्लास वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, या स्कूल वाइज कर रहे हैं। जो तमाम प्रकार की जो हमारे डायमेंशंस हो सकते हैं जिसके आधार पे हमको स्कैनिंग करनी है, उस तरीके से हम ओएमआर शीट्स की जो है वो एक रखने के लिए जो स्ट्रक्चरिंग है वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अब एक्चुअल टाइम आता है स्कैनिंग करने का। तो सबसे पहले जो स्कैनिंग होगी वो मशीन, जैसे आप जानते हैं कल भी बात हुई कि स्कैनर जो है वो ओएमआर शीट को पढ़ने की काम शुरू कर देता है। अब जैसे आज भी चित्रा ने बताया कि 1 मिनट में 300 जो है शीट्स जो हैं वो स्कैन हो जाती हैं या रीड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ध्यान रखना है कि हम रीडिंग तो करते जाएं, लेकिन साथ में हम उसकी क्रॉस चेकिंग करते रहें मैनुअली कि जो डेटा है वो सही रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ये जो सेकंड स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेज में अगर आपको ये लगता है कि जो डेटा पढ़ा जा रहा है और जो डेटा एक्चुअल में हमने रिकॉर्ड किया है ओएमआर में, उसमें कहीं कोई अंतर आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली इसको फ्लैग करना होगा कि हाँ, अभी मेरे डेटा जो है वो गलत हो रहा है। मुझे देखना होगा कि ये जो गलती हो रही है, क्या ये हमारी मशीन के कारण हो रही है, मशीन के कैलिब्रेशन के कारण हो रही है, मशीन का जो सॉफ्टवेयर जिस तरीके की सेटिंग है उसके कारण हो रही है। ये सारी चीजों को जानने के बाद हमको फिर उसको जो भी करेक्शन मेजर लेना है वो ले करके आगे फिर हम उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बल्क में काम हो रहा है। 1 मिनट में 300 शीट्स जो हैं आपकी स्कैन हो रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन में कितनी सारी डेटा जो है स्कैन होगा, और अगर वहां पर आपकी जो गलती है वो आपने नजरअंदाज आपसे हो गई, तो हमारा कितना रिसोर्सेस का जो है वो लॉस होगा, और हमारा टाइम जो है वो कितना लॉस होगा, जो हम लोग शायद मेकअप करने में हमें दिक्कत होगी। तो ये चूंकि ये मशीन वर्क है, मशीन में जिस तरीके के कैलिब्रेशंस होंगे, जिस तरीके की उसकी सेटिंग्स होंगी, उसके अनुसार वो काम कर लेगा। और अगर वो सेटिंग और हमारे ओएमआर की सेटिंग में कहीं मिसमैच हुआ तो डेटा गलत हो सकता है। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्कैनिंग एंड मैनुअल वेरिफिकेशन। मैनुअल वेरिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसी से जुड़ी हुई बात हमारी तीसरे स्टेप की है। मशीन से स्कैनिंग के दौरान अगर गलत आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इस बात को हमें इसकी पुष्टि करना जरूरी है। यही मैनुअल जो हम लोग जांच कर रहे हैं कि जब भी हम उसको स्कैन कर रहे हैं तो हमको इस बात को पुष्टि करना है, इस बात को हम लोग को वेरीफाई कर लेना है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो सही हैं, गलत हम नहीं आंकड़ों को जो स्कैन करके अपने डेटाबेस में कलेक्ट कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा जिसको कि आपको बिल्कुल इन सब पॉइंट्स को मुझे लगता है कि आपको हाईलाइट करके अभी से अपने उसमें रख लेना चाहिए। हर जो आप एक एक वर्कशॉप करते जा रहे हैं, हर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये आप एक्चुअल काम करेंगे उस समय ये डिसीजन आपको लेने होंगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है। ये डिसीजन आपके होंगे, आपको स्टेट लेवल पे जो है ये काम करना है। तो आंकड़ों का एक बार हम लोगों ने स्कैनिंग कर लिया। अब स्कैनिंग में कुछ चुनौतियां आती हैं। देखिए, एक दो चुनौती की बात तो अपन कर चुके हैं कि कहीं कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है सॉफ्ट जो स्कैनर है और जो हमारा जो ओएमआर की जो डिजाइन है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चुनौतियां होती हैं कि जो ओएमआर का जो ऊपरी लेवल है, जिसकी अपन ने बात की थी जब हम पैकिंग कर रहे थे, कि हम उसको चेक कर लें कि वो सही भरा है कि नहीं भरा है। देखिए, ये कहाँ से चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं आप। अगर वहां आपने उसको देख लिया, जो हमारा इवेल्युएटर है, उस इवेल्युएटर को आपने इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि वो वहीं पर उस चीज को पॉइंट आउट कर ले रहा है कि वहां कुछ मिस्टेक हुई है, या कोई चीज नहीं भरी गई है, या कोई अधूरा है, या कुछ गलत भरा गया है, तो आपका इस जगह का काम जो होगा, ये जो चुनौती है यहाँ पर वो सॉल्व हो जाती है। तो उसका महत्व देखिए, इवैल्यूएटर की ट्रेनिंग का जो महत्व है वो कितना एकदम जरूरी है, और यूनिफॉर्मिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उस जगह पर। हर इवैल्यूएटर एक जैसी चीजों को समझे और उसको इंप्लीमेंट करे फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपरी लेवल को ठीक से नहीं भरा जाना, उसमें गलती कर देना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर ये गलत होगा तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपका जो एनालिसिस होगा वो गलत होगा, क्योंकि जो एनालिसिस होना है वो आपके ऊपरी लेवल में जो डेटा भरा गया है उसके आधार पर आपको करना संजय जी, सॉरी है। आपको कट कर रही हूँ। हैंड रेज है राजीव सर का, काफी टाइम से ओके वो ओके हैंड रेज हो रहा है, तो हाँ, और तपन सर का भी हैंड रेज है, अगर उनके पास भी कोई क्वेश्चन। ओके जी सर, ये जो सेकंड पॉइंट पर है आपने लिखा है, इसी पर है कि अगर
को मैनुअली ही चेक करना है, अगर देखना है अगर, तो फिर इसके जो इम्पोर्टेंस है कि बल्क में और जल्दी टाइम में कम लगता है, कर लेता है, तो उसको खत्म हो जाती है वो बात। तो फिर ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं सर, मैनुअल जांच की? जी सर, जी सर। सर मैनुअल तो अगर जांच का मैनुअल, मतलब, मैनुअल जांच से मतलब यहाँ पर ये है सर कि आपको हर चीज को, एक एक चीज को आप थोड़ा ना उसके अंदर में जांच रहे हैं सर। यहां तो आप ये देख रहे हैं कि जो आंकड़े आपने स्कैन किए हैं, वो स्कैन करने के बाद में वो सही तरीके से डेटा बेस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आपने अगर ये देखा कि भाई मैंने 300 जो है शीट्स को स्कैन किया है और मैं कुछ सैंपल उसमें से ले रहा हूं कि भाई 5वां, 50वां, 75वां, 100वां, 112वां, 125वां, इस तरीके से मैंने कुछ निकाल करके देखा, चेक किया कि भाई ये सारी चीजें सही जा रही हैं कि नहीं जा रही। तो ओके ये, ओके, मीन्स हाँ सर, मीन्स मशीन की जांच करना है मीन्स अपने लिए यहाँ पर, है ना? वो हमारे ओके, सीट के आंकड़ों से मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ये देखना है कि देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम स्कैन करते हैं, जो स्कैनिंग का जी जो हमारा कैलिब्रेशन है, स्कैनिंग की जो सेटिंग है और जो हमारे ओएमआर शीट की जो सेटिंग है, उसमें मिसमैच हो सकता है। हमने जहां पर जी 000 लिखा है अपने ओएमआर में, हो सकता है कि हमारी मशीन जो है उसको 111 रीड कर रही है। जी जी, तो ओके उस तरीके की अगर कैलिब्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम उस मशीन के कैलिब्रेशन को, सेटिंग को चेंज करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं सर। ओके ओके, गॉट इट सर। जी, जी सर, ओके। सर मेरा प्रश्न ये था जी सर, कि जब हम ओएमआर की डिजाइनिंग करते हैं उस समय अपन मैन्युअली टेस्ट करते हैं सब कुछ, बिल्कुल सर। तो उस समय जब टेस्ट करके अपन उस प्रोग्राम को पूरा फाइनल कर चुके हैं, उसको वापस यहाँ पे टेस्ट करना, एक वो चीज समझ में नहीं आई कि दोनों चीज, दो चक्कर टेस्टिंग क्यों होना चाहिए। बाई दी वे हम पहले वाले सॉफ्टवेयर जब हमने ओएमआर डिजाइन करा उस समय पूरा टेस्ट करा, अब उस समय वो प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट नहीं हुई और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे यदि प्रॉब्लम डिटेक्ट आती है तो हमें यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि उसको चेंज करना पड़ सकता है। सर उस समय हम लोग डिजाइन कर रहे हैं सर ओएमआर को, यहाँ अब हम लोग तब स्कैनिंग कर ओएमआर रहे हैं। डिजाइन करने के बाद अपन ने, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको, हाँ सर, बोलिए हमने प्लीज प्लीज। हमने जब ओएमआर डिजाइन करी थी उस समय भी ये बात करी थी कि उस समय कुछ 2-4 ओएमआर को भर के हमको फाइनल वेंडर को देने के पहले उसको हमको पहले 2-4 को कंप्यूटर पे स्कैन करके देख लेना चाहिए कि जो हम भर रहे हैं डाटा वो उसमें जी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी, वो बिल्कुल एक बात वहां पे करी थी। तो जी यदि अपन जो मतलब ये जो स्कैनिंग का प्रोग्रामिंग है वहां पे अपन चेक कर रहे हैं पूरी तरह से कि हमारा जो डाटा हम ओएमआर में भर रहे हैं वो पूरा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं, तभी हम जी जी ओएमआर फाइनल करते हैं, डिजाइन फाइनल करते हैं। जी अब उसके बाद यदि यहाँ पे वापस वो प्रोसेस को अपनाएंगे जी तो सर। हो सकता है कि यदि यहाँ पे अपन को कुछ मिसमैच मिल रहा है तो मतलब वो प्रोग्रामिंग में उस समय ही गड़बड़ी हुई हो, ये भी एक माना जा सकता है काम। सर देखिए ये जो अभी जो आप जो बात कह रहे हैं कि दूसरी बार हम जब चेक कर रहे हैं, देखिए पहले जो हमने जो चेक किया था उस समय हमारे पास में कोई एक्चुअल डेटा नहीं था फील्ड का, है ना सर। हम उस समय जो काम कर रहे थे, एक सैंपल जो हमारे ओएमआर 2-4 सैंपल लेकर के हम उस पे काम कर रहे थे और हमने उसमें ये जी एंश्योर कर लिया था कि हमारा जो काम है वो ठीक चल रहा है, हमारी ओएमआर जो है वो ठीक से डिजाइन हो गई है। अब यहाँ पर जी जो ये सेकंड स्टेज की जो टेस्टिंग अब हम कर रहे हैं वो इस बात को इंश्योर करने के लिए है सर कि हम जो एक्चुअल जो हमारे पास में अब जो ये बल्क डाटा आ गया है सर, लाखों की संख्या में हमारे पास में हम जो ये डेटा कलेक्ट करके लाए हैं बच्चों से, हजारों लाखों बच्चों से, उसका जो अब हमारे को एक्चुअल में जो डेटाबेस में जो डेटा जाना है, एक ये डबल चेक यहाँ पर अब एम्प्लॉय कर रहे हैं कि अभी भी अगर कहीं कोई चीज मिसमैच रह गई है तो हम उसको डिटेक्ट कर लें अर्ली स्टेजेस में, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो
लेट स्टेज में डिटेक्ट होने के कारण जो है वो लॉस ना हो। अर्ली स्टेज में हमने अगर उसको डिटेक्ट कर लिया तो हम उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और हम अपनी काम को फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर नीतू अगर आप कुछ जोड़ना चाहें या चित्रा को जोड़ना चाहें तो। नहीं सर, नॉर्मली ये जो प्रोसेस होते हैं कि जब बल्क फीडिंग में कहीं ना कहीं कोई अगर हमें डिविएशंस मिल रहे तो उस लेवल पे भी एक चेक हो सकता है, इसलिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब हो सकता है स्कैनर ने ठीक से कर रहा है कुछ, हमें इस बात की गारंटी मिल गई कि हाँ प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड, फिर मे बी वन डे आप कर सकते हैं, उसके बाद यू आर इंश्योर्ड कि हाँ क्वालिटी इज मेंटेन्ड है, कोई भी डिटेल्स ऐसा नहीं। हाँ ये चीज भी है कि स्कैनर भी कभी-कभी अगर ये प्रोसेसेस मिस कर रहे हैं तो ही विल आल्सो से, कभी-कभी तो स्कैनर्स भी बताते हैं कि इस पर्टिकुलर ओएमआर में या ये बंच जो आया है इसमें ये डिटेल्स मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं जब वो स्कैन होने से पहले अगर हमें ये बात की पता चल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई उस डिस्ट्रिक्ट के पास से कर सकते हैं कि ठीक है ये डिटेल्स मिसिंग है, हमें कहीं टेस्ट पेपर से अगर वो डिटेल्स मिल सकते तो हम भर दें। तो काफी बार इन चीजों को क्रॉस चेक करने के लिए भी ये प्रोसेसेस फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। जी, machines can malfunction, right? ओके, ठीक है सर। संजय जी। हाँ सर। संजय 1 मिनट का समय चाहिए था। जी सर। वो जिंदल जी ने जो प्रश्न उठाया है कि हमने पहले एक बार प्रोसेसिंग के समय जब ओएमआर डिजाइन किया था तब हमने चेक कर लिया है, तो वहां पर एक मेरा व्यू ये है कि चूंकि असेसमेंट हमारा शुरू हुआ है क्वेश्चन फार्मिंग के दिनों, हमने क्वेश्चन फार्म कर लिया, मॉडरेट कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कर लिया फील्ड में जाके। अब क्रम से हमने वो जो पहले ओएमआर बनाई थी वो मैनुअल थी, वो प्रिंटिंग मैटर था, वो कोई सॉफ्टवेयर का मैटर नहीं। हमको किस तरह के क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करना है, कैसी इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है, इस हिसाब से हमने मैनुअली उसको डिजाइन किया, फिर उसको प्रिंटिंग में दिया। मैनुअल जो डिजाइन किया और प्रिंटिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी चेक कर लिया, बल्क में हमने उनको प्रिंट भी करा लिया। अब आखिरी सवाल है कि जो कुछ भी डेटा हमारे पास आया है उस डेटा को हमारी मतलब मशीन आखिरी काम है, जैसा हम एक मैनुअली उसको चेक कराते वैसे ही हमारी मशीन चेक कर रही है कि नहीं, उसमें जो डाटा हमने टॉप लेवल पे लिया है उसको वो क्लासिफाई कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज जो हमने 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का जो आंसर शीट स्कोर कार्ड बनाया है वो हमारा सही बना है, और जैसा हमने स्कोर कार्ड बनाया है उसी को अकॉर्डिंगली हमारी मशीन तो मैकेनिकल थिंग है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे लास्ट में वर्क करेगा, बनाया भी लास्ट में जाएगा और वर्क भी लास्ट में करेगा। इसलिए हमको 2-4 रैंडम, जैसा आप कह रहे थे कि 200-300 के लॉट में से हम 2-4-10 रैंडम चेक मैनुअली भी करें, मतलब इस पे हम भरोसा रिलाई नहीं कर सकते कि हमने अर्लियर प्रिंटिंग के समय चेक कर लिया है तो वो सब ऑल टू सही होगा। तो इस बात के लिए जरूरी है, संजय जी का कहना एकदम सही है कि हमको तब भी मैनुअली चेक कराना जरूरी, एक्सपर्ट से चाहिए चेक कराना जरूरी है, और वो जो एक्चुअल एवेल्युएटर है जो सब्जेक्ट का आंसर को चेक करके बताता है 1 2 3 और जो हमने स्कोर कार्ड बना रखा है उससे मैच कराना जरूरी होगा, मेरे ख्याल से ऐसे। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल, ये जो देखिए हर स्टेज पे अगर हम लोग अपने कोई चेक्स अगर हम लोग रखते हैं तो ये हम लोगों के जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का ही जो है वो काम करेगा, और इसका जो रिजल्ट होगा हमको, जो हमारे एनालिसिस जो हम करेंगे उसके जो परिणाम हमको मिलेंगे उसमें ये रिफ्लेक्ट होगा, वो हमारा परिणाम जो होगा वो बहुत विश्वसनीय होगा। ये सारी बातें हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में कह पाएंगे यदि हमने ये सारे चेक्स को प्रॉपरली अप्लाई किया है तो। लेकिन फिर से वही बात, प्लानिंग, आपकी प्लानिंग, ये सारी चीजें, मतलब जब आप प्लानिंग करेंगे तो ये सारी चीजों को फोरसी करना, दूरदृष्टि से आपको इस चीजों को पहले से विजुलाइज करना होगा, देखना होगा कि हम इन सब चीजों को आगे करेंगे तो इसके लिए हमें किन किन बातों की जरूरत है। ठीक है सर, तो अब ये जो एक चुनौती थी वो हुई। दूसरी चुनौती, संख्या में अंतर, ये एक चुनौती हो सकती है सर। मतलब जो बार बार अपन जो कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट जो हुआ है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमको जो संख्या मिली है और संख्या मिलने के बाद जो स्कैन हुई है
उन दोनों में कहीं कोई अंतर ना हो। मतलब जिस जगह पे हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज के समय भी कोई चीज लॉस ना हो, वहां से भी कोई चीज मिसिंग ना हो, कोई चीज खराब ना हो, कोई पता चला कहीं पानी में कोई चीज चली गई या कुछ हुआ, इस टाइप की किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही वहां पर ना बरती जाए, जिससे हमारे जो OMR शीट्स हैं उनमें कोई डैमेज हो या कोई उनमें प्रॉब्लम हो। और मुड़ी हुई, इस बात को ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि अगर कोई फट जाती है OMR शीट या कोई मुड़ी हुई मिलती है तो वो सही तरीके से स्कैन नहीं होगी, उसके डेटा जो होगा वो इनवैलिड हो सकता है, गलत डेटा उसमें आ सकता है, या हो सकता है कि वो बिल्कुल ही स्कैन ना हो। तो हमारा जो डेटा है, जो हमने सैंपल हमने जो सोचा हुआ था, वो हमारे लिए उसमें जो होगा वो अंतर आएगा। हमारी जो सैंपलिंग का जो नंबर्स होंगे उसमें कम हो सकता है, ये सारी चीजें। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें जो है वो एक पूरी प्रक्रिया जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां स्कूल से पैकिंग की बात शुरू हो रही है, वहां से लेकर के डेस्टिनेशन जहां पर स्कैनिंग हो रही है, वहां पर भी उसका उतना ही ध्यान रखना जरूरी है जितना कि हमारे स्कूल लेवल पे करनी है। वहां की जो पैकिंग होगी वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। वहां से ब्लॉक लेवल पे आई, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आई, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे आ रही है। तो जितना भी ये ट्रांजिशन हो रहा है, जितना ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस पे किसी भी प्रकार से हमारे डेटा पे असर ना पड़े, इस बात को इंश्योर करते हुए हमको काम करने की जरूरत है। ये जितना ज्यादा हमारा स्ट्रांग होगा वो सारी चीजें, यहाँ हमारी स्कैनिंग के समय हमारी जो चुनौतियां होंगी वो कम हो जाएंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएटर्स की ट्रेनिंग। जो बात अभी चित्रा ने कही, इवैल्यूएटर्स की ट्रेनिंग जो है जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी डिटेल्ड होगी, हमारे जो इवैल्यूएटर्स होंगे जितने मोटिवेटेड होंगे, जितने वो प्रश्न पूछेंगे, जितनी अच्छी तरीके से पूरी प्रोसेस को समझेंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से वो फील्ड में एग्जीक्यूट कर पाएंगे चीजों को। और उसके साथ साथ में जो डेटा मिलेगा हमको वो उतना ही वैलिड होगा, उतना ही रिलायबल।